हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है CSIR MCQ को लेकर। ठीक है, जो CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ओनली 10 to 15 मिनट्स आपके लगेंगे डेली के। हम 10 से 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे और आपके सारे PYQs कवर हो जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। आपका वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और बच्चों, अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है तो हमने फुल कोर्स भी निकाल रखा है अपना। वो आपको मिलेगा सैनमिश लाइफ साइंस वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा, डिटेल वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो। चलो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डेली PYQs देखने के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो जिबरेलिक एसिड है। जिबरेलिक एसिड पता है ना कहाँ पे होता है, प्लांट हार्मोन है ये जिबरेलिक एसिड। कंट्रोल एंड सीड जर्मिनेशन बाय डायरेक्टिंग ब्रेक डाउन of the starch in which of the following tissue of the barley seed alpha amylase gene is induced in response to जिबरलिक एसिड। ऐसे कह रहा है कि हमें पता है जो जिबरलिक एसिड है वो सीड जर्मिनेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, जो स्टार्च है उसको तोड़ देता है शुगर में। ठीक है, ताकि हमारा सीड जर्मिनेट हो जाए, उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो इसमें बताना है कि जो सीड है हमारा बार्ली सीड, कोई भी सीड ले लो, उसके जो टिश्यू के में कौन सा पार्ट है जहाँ पे अल्फा माइलेज जीन है वो इंड्यूस होकर रिस्पॉन्स करता है जिबरलिक एसिड के बाद। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे दिख रहा है जिबरलिक एसिड आया यहाँ पर एंडोस्पर्म। ये देखो, हाँ ये एंडोस्पर्म लेयर है और ये हमारी क्या है, एल्यूनोर लेयर, जो सीड के चारों ओर टफ कोटिंग मिलती है हमें। ठीक है, जिबरलिक एसिड प्रोटीन लेयर है ये। जिबरलिक एसिड आया, उसने एल्यूनोर लेयर को सिग्नल दिया। एल्यूनोर लेयर ने क्या रिलीज किया, अल्फा अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया और प्लांट की क्या हो गई, ग्रोथ होने लग गई। तो अब आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा जिबरलिक एसिड ने प्लांट की कौन सी टिश्यू पे वर्क किया है, एल्यूनोर लेयर। ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीनिशियस लेयर। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल कौन सी है, एल्यूनोर लेयर। ठीक है, मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फिजियोलॉजिकल स्टडी, कौन सी जो ये अपन को 4 स्टडीज़ बताई गई है। ठीक है, कौन सी स्टडी के लिए जो कार्बन का आइसोटोप 12 और कार्बन का आइसोटोप 13 यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। जो कार्बन 14 है वो तो बहुत ही कम, बहुत ही समझ लो 1 ट्रिलियन अमाउंट में ही मतलब यूज़ में लिया जाता है। अब मेन बात आ गई हमारी कार्बन 12 और कार्बन 13। अब इसमें से कौन सी प्रोसेस के लिए लिया जाता है। देखो बच्चों, जो C3 एंड C4 प्लांट्स होते हैं ना, C3 एंड C4 प्लांट्स पता है ना, जो कूल प्लेसेस पे मिलते हैं, ये एरिड और ये ड्राई प्लेसेस पे मिलते हैं। ठीक है, मेज़ इसका एग्जाम्पल है, जो मेज़। हाँ, तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो C3 प्लांट है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करता है किसके अगेंस्ट, कार्बन 13 के अगेंस्ट। और जो C4 प्लांट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना तो 13 के अगेंस्ट और ना ही 14 के अगेंस्ट। मतलब वो लेस डिस्क्रिमिनेट कह सकते हैं किसके, C13 के। जब हम अपनी प्रोसेस करेंगे तो हम ईजिली पता लगा लेंगे जो C3 और C4 के रेशो को कैसे पता लगा लेंगे, अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसको, कार्बन 13 और कार्बन 14 यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, क्योंकि C3 प्लांट में वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट होगा, उसको अलाउड ही नहीं करेगा। और C4 प्लांट है वो दोनों को ही क्या करता है, अलाउड करता है। इसकी वजह से हम क्या पता लगा सकते हैं, हमारा रेशो लगा सकते हैं डी आंसर आएगा C3, रेशो लगा सकते हैं C3 एंड C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन का। ठीक है, कार्बन बताया मेनली तो 2 फॉर्म है, एक फॉर्म यही है वो बहुत कम मिलती है। जो C3 है वो डिस्क्रिमिनेट होता है अगेंस्ट कार्बन 13 के। C4 प्लांट लेस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं C13, मतलब वो C13 और C14 को इक्वली मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसका रेशो। अब क्या देखा है, फिनाइलिन इज द प्रिकॉर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक इन हायर प्लांट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। ठीक है, देखो बच्चों इसमें ये क्या कह रहा है, जो फिनाइल एलेनिन है किसका है, प्रिकॉर्सर है हायर प्लांट्स का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या, एक बार रुको मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे ले आती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ देखो
जो फिनाइल एलेनिन है हमें बस ये बताना है हायर प्लांट में कौन सा जो ये पाथवे है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें 4 पाथवे दे रखे हैं, शिकमिक एसिड पाथवे, मेलोनिक पाथवे, मेवालोनिक पाथवे और मिथाइल एरिथ्रियोटॉल पाथवे। बच्चों क्या होता है, देखो ये जो शिकमिक पाथवे है ये हमारे अंदर नहीं होता। पहली बात तो ये किसके अंदर होता है, प्लांट्स वगैरह के अंदर। जब भी हमें फिनाइल एलेनिन है, वो फिनाइल एलेनिन है वो हमें हमारे डाइट में लेना पड़ता है। किस में लेना पड़ता है, डाइट के अंदर एक्स्ट्रा एनिमल्स को। लेकिन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया फंजाई में ये अपने अंदर ही, उनके अंदर ही बनता है। कैसे बनता है, जो पीईपी है फॉस्फेनोल फॉस्फेट और ये एरिथ्रोस और फॉस्फेट दोनों कंबाइन होके सिकमेट पाथवे करते हैं और बनाते हैं क्रॉसियोमेट। उससे वो 3 अमीनो एसिड जनरेट करते हैं, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। जैसे फिनाइलएलेनिन पे क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिप्टोफेन पे भी हो सकता है, टायरोसिन पे भी हो सकता है। ये तीनों अमीनो एसिड इससे बनते हैं। कौन से पाथवे से बनेंगे ये बताओ। अब तो बिल्कुल ऑप्शन क्लियर है, शिकमिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा है फिनाइलएलेनिन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, इट प्रोड्यूस थ्रू द शिकमिक एसिड पाथवे। फिनाइलएलेनिन किसका प्रीकर्सर है, लिग्निन, फ्लेवोनोइड और टैनिन का। इसके बारे में थोड़ा फिनाइलएलेनिन के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख लेना। जो शिकमिक एसिड पाथवे वो क्या बनाता है, फिनाइलएलेनिन एंड देन फिनोलिक कंपाउंड। Move to the next question. Which of the following neurotransmitter is secreted by preganglionic neuron of sympathetic nervous system? यहाँ पे देखो मैं एक बार क्वेश्चन कवर पूरा कर देती हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो सिंपैथिक हो, ठीक है, सिंपैथेटिक हो या प्री वाला हो या पोस्ट वाला हो। ठीक है, वो सिंपैथिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। ठीक है, कुछ भी हो, दोनों में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कौन सा वर्क करता है, एसिटाइल कोलिन। और जो ये और ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मैं आपको इस डायग्राम में अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे पैरासिम्पैथिक है और सिम्पैथिक है। ठीक है, ये जो हमारा ये प्री गैंग्लियन, ये भी प्री गैंग्लियन, और ये कौन सा है, पोस्ट वाला। प्री गैंग्लियन जो पहले वाला क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन। आ रहा है समझ में। और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। तो ये डिपेंड, ये मत देखना प्री वो सिंपैथिक है या पैरासिम्पैथिक है, दोनों ही क्या करेंगे, सेम वे में वर्क करेंगे। देखो अब हम और ऑप्शन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या कह रखा है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है बताओ। एपिनेफ्रिन होता है हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स रीजन से। ठीक है, तो वो तो इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक वाले में नहीं आएगा। डोपामाइन है, वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर वगैरह, जो नर्व सेल्स वगैरह इनसे होता है, और वो प्रीकर्सर है एमिनो एसिड का। और जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, नॉन एपिनेफ्रिन सिंपैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये प्री किस होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। तो समझ में आ गया। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होते हैं, दोनों डिवीज़न में ही प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं। और सारे के सारे, चाहे वो सिंपैथिक हो या पैरासिम्पैथिक हो, मेन बात ये है उसके सबके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, हमारा एसिटाइल कोलिन। चाहे अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिंपैथिक देता है या पैरासिम्पैथिक, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन द पेसमेकर ऑफ पोटेंशियल। कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता हार्ट के पेसमेकर पोटेंशियल में। देखो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये तीनों तो यूज़ होते हैं, एफ चैनल, ट्रांसिएंट कैल्शियम चैनल, एच चैनल। ठीक है, एफ चैनल को किस, इसका एक और नाम होता है ना, फनी करंट के नाम से। क्यों बोलते हैं इसको फनी करंट, क्योंकि और जो काम करते हैं चैनल उनसे थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, इसलिए उसका क्या बोलता है, फनी करंट। ठीक है, जो ये एफ और एच चैनल दोनों सेम तरीके से ही क्या करते हैं, स्लो डिपोलराइजेशन करते हैं हार्ट की मसल्स को। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से समझ लो एक ही वे में काम करते हैं, अपन उनको एक नाम भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, टी टाइप कैल्शियम चैनल हेल्प इन, जो हमारा ये ट्रांसिएंट कैल्शियम चैनल है, ये मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में वर्क करता है। लेकिन जो हमारा क्या है, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल है, जो हमारा आंसर है, जो हार्ट के पेसमेकर में वर्क नहीं करता, वो क्या करता है, वो किस में काम आता है, वो हमारे मसल्स वगैरह के अंदर जो होते हैं ना, देखो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है, ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल में काम आता है। लाइक जैसे मसल्स की रिलैक्सेशन,
कंट्रैक्शन वगैरह में वर्क करता है, वो हट के पेस मेकर में कोई भी काम नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। उसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स विद PDF सब कुछ मिलेगा। लाइफ साइंस के नाम से, सैंडविच लाइफ साइंस के नाम से है। तो इस आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली PYQs और जो CSIR नेट जेआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपडेट होती रहेगी। और PYQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बाकी की वीडियोस भी देखिएगा, जो इसमें मैंने यहाँ से 21 से स्टार्ट कर रखे हैं क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन आप कवर करते जाइए। थैंक यू।